हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानव शर्मा। दुनिया में तकरीबन 200 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और 800 ऐसे लाइब्रेरियंस हैं जिनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनमें से तकरीबन 10 भारत में से चुने गए थे। उन्हीं में से आज एक ऐसे लाइब्रेरियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर नीरज सिंह। इन मैम को और भी अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि जिंदा दिल अवार्ड, बेस्ट पब्लिक लाइब्रेरियन अवार्ड और स्टेट कमेंडेशन अवार्ड। तो मैम, जैसे कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, सबसे पहले आपको उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको IFLA के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनने के लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैम, आप अपनी कुछ इस जर्नी के बारे में बता सकते हैं? जी, ये जर्नी मेरी जो है लाइब्रेरियनशिप की, ये 2002 में शुरू हुई जब मैंने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स ख़त्म किया। 2 साल का लाइब्रेरी साइंस कोर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसके बाद मेरी फ़र्स्ट जॉब ब्रिटिश लाइब्रेरी चंडीगढ़ में थी। वहाँ पे मैं लगभग 3 महीने रही, बट वो मेरे लिए इतने ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, बीइंग इन द फर्स्ट जॉब जिसे कहते हैं। मतलब मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट, जब एमलिब का लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग थी, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। उसके बाद मैं गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन रही तकरीबन 2 साल। 2004 से मैं यहाँ पे TS सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सेक्टर 17 चंडीगढ़ में लाइब्रेरियन हूँ। तो ये अलग अलग बेसिकली 2 अलग इंस्टीट्यूशंस में जॉब किया, ये थर्ड वन है। आपका थोड़ा सा आउटलुक बन जाता है। और मेरा हमेशा से ही ये इंटरेस्ट रहा कि मैं लोगों के साथ कैसे जुड़ूं, और मेरा पैशन अंडर प्रिविलेज्ड की भी साथ जुड़ने का, उनकी हेल्प करना और सोसाइटी का एज सच। बट बीइंग अ लाइब्रेरियन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थ्रू माय प्रोफेशन कि मेरा जो पैशन है मैं वो परस्यू करूं। तो बस कुछ ना कुछ करते गए, लगे रहे, कुछ नए इनिशिएटिव्स शुरू किए और लोगों के साथ जुड़े। बिकॉज़ पब्लिक लाइब्रेरी में आपको पता है, छोटे से बच्चे से लेके सीनियर सिटीज़न तक हर एक के लिए सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं। तो भारत में तो हम चलो इन्वॉल्व थे ही, बट फिर था कि चलो इंटरनेशनली भी अपने आप को एक प्रेजेंस फेल्ट कराएं। फिर हमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसको आप IFLA कह रहे हो, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हैं, तो उसके साथ जुड़ना शुरू किया मैंने। उनके इवेंट्स अटेंड करे, मतलब टू गेट द फील कि ये है क्या चीज़, मतलब इनिशियली में। उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने एक लॉन्च किया प्रोग्राम फॉर पब्लिक लाइब्रेरियंस, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इमर्जिंग लाइब्रेरी इनोवेटर्स। ये बाहर की और कंट्रीज़ में, US में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ चल रहा था, अफ्रीका में। फिर ये भारत में आया फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। तो उसमें भी मेरा एज इनोवेटर सिलेक्ट हुआ मेरा नाम। तो मैम, इसमें आपकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं आपको? चैलेंजेस ये थे कि थोड़ा सा मे बी बीइंग एन इंडियन, थोड़ा ज़्यादा रिकग्निशन, जैसे कहते हैं वर्ल्ड ओवर, थोड़े लाइब्रेरियंस जो इंटरनेशनली बहुत सालों से वो अच्छा कर रहे हैं, दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज़, हम फिर भी अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। और पब्लिक लाइब्रेरीज़ का इंडिया में अभी भी मैं कहती हूँ इतना महत्व नहीं है। हम बीइंग इन चंडीगढ़ वी आर डूइंग रियली वेल, बट आप और जाके देखिए इंडिया में और एरियाज़ में, तो वहाँ पे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है पब्लिक लाइब्रेरीज़। ना पब्लिक लाइब्रेरीज़ कुछ ऑफ़र कर रही हैं, ना गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कुछ इन्वेस्ट करें या लोगों के सामने आए, लाइब्रेरियन ज़्यादा रखें। इसके कंपैरेटिवली आप बाहर देखोगे तो कोई टूरिस्ट भी जब किसी नई कंट्री में जाता है, वो पब्लिक लाइब्रेरी में पहले जाता है कि यहाँ से हमें फ्री पासेस या कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, टूरिज़्म में क्या क्या फ़ेमस है वो लिखेंगे। तो पब्लिक लाइब्रेरी इज़ सॉट आफ्टर। तो अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए उसमें एक कहते हैं एक एफ़र्ट लगती है। फिर कुछ लाइब्रेरियंस का एटीट्यूड, जनरली आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने में नहीं आते। तो वो उनको होता है कि भाई तुम क्यों एफ़र्ट कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, बस ठीक है, चीज़ें हो रही हैं तो क्या है। बट बियॉन्ड से अपना रूटीन से, अपने ऑफिस आवर्स के, अब जैसे मैं रात को भी बैठ के करती हूँ काम। अब जैसे इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलना है तो हम ऑड आवर्स में भी करते हैं, कभी 1 बजता है, कभी 2 बजता है। तो फैमिली की तरफ से टचवुड मुझे बहुत सपोर्ट मिली। ओके। तो मैम, जैसे आपके इतने एफर्ट्स आपने करे हैं, तो मतलब आपने
अपने इस सोशल वर्क को, और जैसे कि आप बच्चों के लिए ज़्यादा स्टोरी टेलिंग और ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स करा और कैसे कन्विंस करा अपने आसपास के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं? जी, मैंने आपको बताया मैंने लाइब्रेरी 2004 में ज्वाइन की, तब मेरी ड्यूटी रेफरेंस सेक्शन में थी। 2008 वहाँ पे भी मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी। 2008 में मुझे चिल्ड्रन सेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ पे मैं चिल्ड्रन सेक्शन में आई, सिर्फ बुक्स आसपास जैसे भरी पड़ी। तो वो दिमाग में एक मेरा कॉन्सेप्ट था, बच्चों को थोड़ा सा एरिया तो चाहिए जहाँ पे वो बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ प्लीजिंग एनवायरनमेंट। फिर थोड़ा मैंने सेक्शन की सेटिंग चेंज करी। फिर मेरे माइंड में आया कि बच्चों को बुक्स के साथ जोड़ने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम 2008 में स्प्रिंग वर्कशॉप स्टार्ट की। तो उस टाइम वो मार्च का महीना था, जब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो हमने वो पेरेंट्स जनरली बच्चों को हॉबी क्लासेस या समर वर्कशॉप इस टाइप में डालते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ करें और पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लेके आएँ। तो उससे पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उनके लिए भी अट्रैक्शन है, हमारे बच्चों को कुछ मिल रहा है एक्स्ट्रा, और इसी बहाने बच्चे किताबों के साथ भी जुड़ेंगे। तो ये डुअल पर्पस था। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर मैं उसके बाद स्लम्स में भी जाती रही, अब तक भी मैं जाती हूँ। चंडीगढ़ के और विलेजेस हैं वहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड को केटर करने के लिए, बिकॉज दूसरे जो थोड़े अच्छे बैकग्राउंड से वो तो लाइब्रेरी आ जाते हैं, बट उन बच्चों को क्या जो यहाँ पे नहीं आते, पेरेंट्स भी अनपढ़ हैं, तो फिर वो जाके उनके लिए हम आउटरीच वहाँ पे जाके मैंने किया। ओके, तो मैम जैसे आप रीडिंग को कैसे प्रमोट करते हो? रीडिंग एक तो यही हो गया, हम वर्कशॉप जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका एक तरह से इनडायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज पब्लिक लाइब्रेरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, बेसिकली कम्युनिटी हब होता है जहाँ पे हर एक टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब बच्चों के लिए जैसे हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ड्रामा है, उससे बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही है। और साथ के साथ जब बच्चा लाइब्रेरी में आता है एक्टिविटीज़ करने, तो वो बुक्स के साथ भी जुड़ता है। जब कोई आएगा वो बुक भी इशू कराएगा, और हम फिर कोई ना कोई ऑथर टॉक करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं। और जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा उनका इंटरेस्ट कम होता है अभी रीडिंग का, तो उनके लिए हमने बहुत सा कलेक्शन ऑफ बुक्स रखी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं। छोटा बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, उसके लिए टच एंड फील बुक्स, साउंड बुक्स, टॉकिंग बुक्स, और थोड़ी हार्ड पेपर में जिसको हम कहते हैं वो वाली बुक्स हैं जो फटती नहीं हैं। फिर डिफरेंट म्यूज़िक वाली बुक्स इस रखी। और हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें हम स्कूल्स को इनवाइट करते हैं कि वो क्लासेस को लेके आएँ, वो लाइब्रेरी विज़िट करें। तब बच्चे आते हैं, हम उन्हें लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं, और उनको हम लाइब्रेरी ब्रोशर देते हैं जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं, मेंबरशिप फॉर्म देते हैं। बच्चे घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, फिर वो पेरेंट्स के साथ आते हैं लाइब्रेरी में वापस। तो मैम आपकी जैसे इतने सारे प्रोग्राम्स चले हैं, तमाम इतने सारे प्रोग्राम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया और जैसे आपने कहा इंटरनेशनल, तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको करके मज़ा आया हो कि मतलब हाँ ये मैंने अच्छी चीज़ करी है? मतलब सच कहूँ, जैसे मेरा लाइब्रेरी में तो बहुत प्रोग्राम्स करते हैं हम, बच्चों के लिए भी करते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी करते हैं। एक प्रोग्राम जो ज़्यादा, दो प्रोग्राम्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं। एक है हमने डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम किया सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो इतना ज़्यादा हिट रहा, और क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने जनरली टेक्नोलॉजी से इतने इक्विप्ड नहीं होते, तो यहाँ पे उनको हमने कंप्यूटर लर्निंग एंड स्मार्टफोन लर्निंग ये वाली वर्कशॉप कराई। और हम हर फ्राइडे ये करते थे वर्कशॉप यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो एक ये क्लोज है मेरे, और एक अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो मैं जाके स्टोरी टेलिंग करती हूँ, तो वो मुझे दिल से वो बहुत पसंद है वो काम करना। ओके मैम, तो मैम जैसे आपको स्टोरी टेलिंग का काफ़ी शौक़ है और जैसे आपको बच्चों को स्टोरी टेलिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो पर आपका मानना क्या है कि मतलब आगे आप ये कैसे कंटिन्यू करेंगे और आगे इसका फ्यूचर क्या देख रहे हो आप स्टोरी टेलिंग का? अभी भी जैसे मैंने बताया कि मैं जाके स्लम्स में या और विलेजेस में जाके स्टोरी टेलिंग करती थी, बट और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुझे इनवाइट करते हैं कि आप आइए और कंडक्ट करें हमारे बच्चों के लिए। अभी कोविड टाइम्स में भी चाहे सब कुछ बंद था, नहीं जा सके, तो मैंने ऑनलाइन भी ऐसे काफ़ी कुछ किया है। तो मैम आपने जैसे ऑनलाइन की बात करी, तो कोविड के टाइम्स में आपने ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करी अपनी लाइब्रेरी की, और मतलब कौन से ऐसे सेमिनार हैं जो आपने कंडक्ट करे हैं? हाँ, तो
कोविड टाइम तो एकदम से आया और सब कुछ स्टैंड स्टिल पे, जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में इतने रीडर्स आते थे, इतने यहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे, वो सब एक स्टैंड स्टिल पे आ गया। मुझे याद है मार्च में एकदम से क्लोजर हो गया था, लाइब्रेरी टोटली क्लोज्ड। फिर घर पे बैठ के सोचा अब क्या कर सकते हैं। हमारा लाइब्रेरी का फेसबुक पेज था, तो उसके थ्रू हमने अपने कॉम्पिटिशन्स लॉन्च किए। द फर्स्ट कॉम्पिटिशन हमने लॉन्च किया वो था फैमिली पोस्टर मेकिंग ऑन लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। और फैमिली इसलिए ताकि सब उस टाइम घर पे थे, तो सब इन्वॉल्व होके वो पोस्टर बनाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चलते हैं, उसके थ्रू भी हमने प्रमोट किया, तो हमारे उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। फिर उसके बाद हमने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स कराए। रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे आ रहा था, उसके लिए पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन। फिर आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो एक बुक फ़ी नाम से कंपटीशन लॉन्च किया, सेल्फी विद अ बुक, उसको हमने नाम दे दिया बुक फ़ी। तो जो आप बुक पढ़ रहे हो उसके आप सेल्फी खींच के हमें भेजो। तो जो एंट्रीज़ आती थी हमने एक एक उसको अपने फेसबुक पेज पे भी डाली, तो इससे हमें और अच्छा रिस्पांस आने लग गया, लोग अपने आप को टैग करने लग गए। तो लाइब्रेरी की मशहूरी जैसे कहते हैं उसकी वजह से काफ़ी हुई। वेबिनार्स भी हमने कराए। इस टाइम पे लोग काफ़ी स्ट्रेस से जा रहे थे, तो हाउ टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ स्ट्रेस एंड ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट वो भी हमने करवाए। और फिर हमने काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वो भी हमने लोगों के साथ शेयर किए, बिकॉज़ वो लाइब्रेरी नहीं आ सकते थे, तो इस टाइम पे वो घर बैठे क्या पढ़ सकें वो शेयर किए गए। और इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स ऑथर्स को बुलाया गया, और वर्कशॉप्स भी हमने फिर ऑनलाइन शुरू कर दी, आर्ट क्राफ्ट स्टोरी टेलिंग सारा कुछ। ओके मैम, तो आपका इस फील्ड में फ्यूचर गोल क्या है और आप नेक्स्ट कौन सा एंडेवर आप क्रैक करने जा रहे हो? अब जैसे कि मैं अब इफ्ला की स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ, अब उसमें हम थोड़े पैर गड़ाएंगे। और इंडिया में बहुत सारे लोग इफ्ला के साथ नहीं जुड़े, तो मेरा एक ये भी एम है कि मैं और लोगों को इफ्ला के साथ जोड़ूं। और बिकॉज़ इफ्ला कह लो एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है, या जो एक तरह से डिसीजंस लेती है कि लाइब्रेरी में क्या क्या कुछ हो, ताकि लाइब्रेरीज़ बनी रहें, लोग उसको यूज़ करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब हम प्रमोट करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो हैं उसके, वो लाइब्रेरीज़ के थ्रू कैसे अटेन करें, तो ये पब्लिक में अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि मैं इंडियन लोगों में वो चीज़ प्रमोट करूँ जो मैं बाहर से सीख रही हूँ, या जब बाहर से मेरे आइडियाज़ हैं, ताकि इंडिया की एज सच वो पूरी ग्रोथ हो। ये नहीं कि 2-3 जो इफ्ला के लोग साथ जुड़े हैं बस उन्हीं का ही कुछ बने, बट पूरी कंट्री को, पूरे कंट्री की लाइब्रेरियंस को साथ में लेके मैं जाना चाहती हूँ। यस मैम। तो मैम जैसे आप अब रिसेंटली आपका अभी कौन सा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हो? अपकमिंग अब पैरेलली 2 चल रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट मंथ क्योंकि चिल्ड्रंस डे है, तो उस टाइम पे हम कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करेंगे बच्चों के लिए फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। और इसके साथ हम एक 3 दिन का पपेट्री फेस्टिवल भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें पपेट्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग होगी, पपेट्स बनाने सिखाए जाएंगे, और एक वर्कशॉप स्कूल टीचर्स और लाइब्रेरियंस के लिए भी होगी कि वो अपने स्कूल्स में उसको कैसे यूज़ करके वो स्टोरी टेलिंग वगैरह करें। और इवन फॉर दैट मैटर सब्जेक्ट्स में भी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, उसमें भी कुछ ना कुछ यूज़ करके वो लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ चल रही है, हमें नेक्स्ट मंथ का प्लान है। ओके, तो मैम माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि यूथ को आप कैसे जागरूक करना चाहेंगे कि रीडिंग एक ज़रूरी पार्ट है लाइफ का? अब जैसे ड्रग मेनेस हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ये भी एक, मैं मास्टर वॉलंटियर भी हूँ नशा मुक्त भारत अभियान की, तो मैं इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को क्लब करके भी जैसे काम करती हूँ कि आप रीडिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए और ड्रग्स को छोड़िए। बेसिकली खाली दिमाग शैतान का दिमाग कहते हैं। तो मे बी स्ट्रेस है कि कुछ करने को नहीं है, या आप कहीं एडमिशन चाहते हो नहीं हो रही, या आप जॉब चाहते हो नहीं मिल रही है ना, तो वो एक ब्लैंक माइंडसेट होता है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है जो भी दिमाग में आया, कोई आपको पुश करे गलत चीज़ों की तरफ, तो आप होते हो। पर अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हो। तो प्रमोट करने के लिए हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी आइए, ओरिएंटेशन, वो नहीं आ सकते तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। अब कोरोना टाइम पे थोड़ा ये वो हो गया, नहीं तो हम पहले कॉलेजेस एंड स्कूल्स में भी हमने ओरिएंटेशन करनी शुरू की थी। और चंडीगढ़ में तो चलो ठीक है, और फिर हमने चिल्ड्रन एक्सचेंज प्रोग्राम विद अदर स्टेट्स भी स्टार्ट किया, ताकि दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है
अब जैसे आप साउथ इंडिया लो या आप वेस्ट साइड लो, वेस्ट बंगाल आई मीन कैलकाटा साइड, वहाँ पे रीडिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो ये भी मेरे माइंड में था कि एक कल्चर उनका क्या है, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इंटर स्टेट एक्सचेंज प्रोग्राम किया, जो भी अभी तक मैंने तमिलनाडु एंड केरला स्टेट्स के साथ किया है। केरला है सपोज टू बी 100% लिटरेट स्टेट, तो वहाँ के बच्चों का डिफरेंट माइंडसेट है, तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे लाइब्रेरी मेंबर्स मैंने ये एक्सचेंज प्रोग्राम किया। अभी तक 2 हो चुके हैं, तो अब मैं और स्टेट्स ओपन कर रही हूँ, और स्टेट्स के बाद में भी और कंट्रीज़ ओपन करेंगे, तो यही रहेगा। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, और आप ऐसे ही काम करते रहिए और नेक्स्ट एंडेवर्स भी अचीव करते रहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।